नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू आगे हूँ एक नया टॉपिक को लेकर बात करने। आज मैं बात करूँगी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, जो है फ्री लीगल एड सर्विसेज। आजकल के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको खुद के लिए केस को रिप्रेजेंट करना रहता है या फिर खुद को डिफेंड करना रहता है, लेकिन उनके पास इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होता है कि वो एक वकील को हायर कर सके अपने लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो है कि सेक्शन 39A आपका जो है इस चीज़ को, ये फ्री लीगल एड सर्विस को डिस्क्राइब करता है। एंड एक लीगल जो है लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ 1987 इसीलिए गठित किया गया था, जहां पर जो सारे लोगों को अपने लिए खुद के लिए वो कोई वकील को हायर नहीं कर सकते, वो सारे लोगों को इस लीगल अथॉरिटीज़ एक्ट जो है यहाँ पर ही इनके थ्रू उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, जिसके लिए उनको वकील के स्वरूप या फिर उसकी केस रिगार्डिंग कोई भी खर्च उठाना नहीं पड़ता है। पूरा खर्च ये लीगल अथॉरिटीज़ जो है वो ही उठाते हैं। तो हमारा कानून जो है वो क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। तो हर एक इंसान को हमारे इस कानून में बोला गया है कि सबको इक्वल प्रोटेक्शन एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब उनको सब लोगों को एक इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा, जहाँ पर वो चाहे उनको वो अगर हायर कर पाए या फिर नहीं कर पाए, लेकिन सबके लिए सुविधाएं प्रोवाइड किया जाएगा उनका केस को वकील के थ्रू लड़ने का। तो अगर उनके पास स्टेबिलिटी नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो फ्री लीगल एड सर्विसेज है इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है या फिर ये कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हर एक कोर्ट में जहाँ पर भी आपको ये लीगल एड सर्विसेज चाहिए तो आपको अप्लाई कैसे करना है। अगर आपको ये है कि अगर आपको आप अप्लाई करना चाहते हैं कोर्ट में जाके, कोर्ट में क्या होता है कि हर एक कोर्ट में एक लीगल सेल होता है, जहाँ पर वहाँ का जो सेक्रेटरी होता है उनके पास एक फॉर्म भरना रहता है। अगर आपको लीगल एड सर्विसेज चाहिए, वो फॉर्म भरने के बाद वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करते हैं। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो उनके तरफ से आपको एक वकील प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पर उस वकील के खर्च स्वरूप आपको कुछ भी देना नहीं पड़ता है, पूरा खर्च लीगल सर्विसेज उठाता है। इस फ्री लीगल एड सर्विस के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं? सबसे पहले तो जो लोग आपके SC ST ये कास्ट में आते हैं वो लोग एलिजिबल हैं। दूसरा तो अगर वो महिला हैं या फिर शिशु जो हैं, बच्चे लोग जो हैं, इनके लिए इसको प्रोवाइड किया जाता है। या फिर अगर कहीं पर नेचुरल डिजास्टर हुआ है, अर्थक्वेक हुआ है, मतलब भूकंप आया है या फिर बाढ़ आया है, वो सारे लोग इस चीज़ में इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। या फिर अगर कोई इंसान ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर में आता है, उसके अंतर्भुक्त है, या फिर भिखारी हैं, ये सारे लोग, या फिर कोई इंडस्ट्रियल में वर्कर हैं, उनको भी वो भी एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए। दूसरा तो जो होता है कि जो मेंटल हेल्थ एक्ट जो 1987 है, उसका धारा 2 के अंतर्भुक्त में जो सारे लोग जिनका मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं होता है, वो सारे लोगों को भी इस चीज़ का सुविधाएं मिलती है। ये भी जुवेनियल जो सेल में जो लोग रहते हैं उनको भी इस चीज़ का सुविधाएं प्रदान किया जाता है। ये छोड़ के फिर जिन सारे लोगों का जो सैलरी है वो 9000 से अगर कम है, मतलब साल का इनकम 1 लाख से कम है, तो फिर उनको ये लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अगर आप ये सारे क्राइटेरिया अगर आपसे मैच करते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जिनका मेंटल स्टेबिलिटी ठीक ना हो, या फिर जिनका है कि डिसेबिलिटी, मतलब अगर वो डिसेबल हैं, कोई डिसेबल पर्सन है, तो ये जो लोग ये चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सारे लोगों के लिए ये आपको फ्री लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। तो नियम क्या है? आपको जाके जिस कोर्ट में जहाँ पर आप ये केस को अप्लाई करेंगे, आपको खुद को डिफेंड करना है या फिर आप खुद के लिए कोई मतलब आपका केस को रिप्रेजेंट करना है, तो वहाँ पर आप जाके लीगल सेल में जाके एक फॉर्म भरिएगा। जो सेक्रेटरी के वहाँ का जो सेक्रेटरी उनके वहाँ पर एक फॉर्म आपको भरना है। ऐसे भी लोग अगर होते हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो फिर वो क्या करेंगे, वो जाके डायरेक्टली सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं, एंड वहाँ से उनको एक वकील प्रोवाइड किया जाता है जो उनके लिए ये फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, फॉर्म भरते हैं, एंड उसके बाद उनको लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड करवाया जा सकता है अगर वो एलिजिबल होते हैं तो। और दूसरा तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कोर्ट में हैं, वहाँ पर अगर आपके लिए आप अगर इसके एलिजिबल होते हैं, एंड वहाँ पर अगर आप कोर्ट में जो जज हैं वहाँ से उनसे अगर आप अनुरोध करते हैं कि आपके लिए ये फ्री लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड करवाया जाए, तो अगर वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देते तो वहाँ से भी आपको डायरेक्टली ये लीगल एड सर्विसेज दिया जाता है।
तो इसी चीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए अगर कभी भी आप किसी को देख रहे हैं जो है कि खुद के लिए केस नहीं लड़ सकते या फिर एक वकील को हायर नहीं कर सकते, तो वो सारे लोग ये लीगल एड सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कानून जो बोल रहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन फॉर एवरीवन, तो वहाँ पर जो होता है कि सारे लोगों को समान सुविधाएं प्रदान किया जाएगा। एंड जो भी है तो किसी को भी ये सोचने का नहीं कभी भी टाइम आना चाहिए कि हाँ उनके लिए केस लड़ने के लिए कोई नहीं है। तो सबके लिए हमारा कानून ये सुविधाएं देती है, बस आपको ये सारी चीज़ को ध्यान में रखना है। धन्यवाद।